हेलो एवरीवन, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे आज मैं एक पैराग्राफ लेकर आई हूँ जिसकी हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे वर्ड की हिंदी लिखी हुई है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि यहाँ पे कम से कम टाइम के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें और जानकारी हासिल कर सकें। इसके थ्रू आप सिर्फ रीडिंग करना ही नहीं सीखेंगे, आप सीखेंगे कि सेंटेंस मेकिंग कैसे होती है, वोकेबलरी को समझेंगे, ग्रामर भी समझेंगे और साथ ही आगे चल के आप इंग्लिश को बोलना भी सीख पाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देर के। और आपको एक काम और करना है कि आपको एंड तक इस वीडियो के बने रहना है। चलिए हम शुरू करते हैं। तो आप सेंटेंस देख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ वाटर इज़ अंडरस्टूड ओनली इन इट्स एब्सेंस। ठीक है, तो यहाँ पे बात की गई है वैल्यू ऑफ वाटर। वैल्यू होता है कीमत, वाटर होता है पानी, यानी पानी की कीमत। किस चीज़ की कदर होती है ना, कीमत होती है। तो पानी की कीमत हम कब समझते हैं? इज़ अंडरस्टूड, इज़ माने है, अंडरस्टूड मीन्स समझी जाती है। कब समझी जाती है? ओनली, सिर्फ, इन इट्स एब्सेंस, यानी कि इसमें कमी में, अभाव में पानी की हम कीमत को तभी समझते हैं जब उसका अभाव होता है। आगे देखते हैं। सो लॉन्ग एज वाटर इज़ अवेलेबल, सो लॉन्ग एज यानी कि जब तक कि वाटर पानी इज़ है अवेलेबल यानी उपलब्ध है, जब तक पानी उपलब्ध है, विदाउट एनी चेक और रिडक्शन। विदाउट मीन्स के बिना, एनी होता है किसी कमी के। जब तक हमारे पास क्या है, पानी उपलब्ध है बिना किसी कमी के, तो हमें इसकी कमी की कोई वो पता नहीं चलती कोई कमी है या नहीं है। इट इज़ यूज एक्स्ट्रावेगेंटली, इसी वजह से जब हम उसकी कमी का पता ही नहीं है तो क्या होता है, इट मीन्स यह इज़ यूज यानी किया जाता है। क्या किया जाता है? इसका इस्तेमाल किया जाता है एक्स्ट्रावेगेंटली। जैसे यहाँ पे देखा आपने, इज़ अंडरस्टूड, इसके साथ थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, तो यहाँ भी इसके साथ थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है यूज़ की। यहाँ पे अंडरस्टैंड की अंडरस्टूड, तो यह इसका मतलब क्या है, ये वाला जो पोर्शन है, ये पार्ट है सेंटेंस का, इसमें ये सेंटेंस है, ये पैसिव वॉइस में है। तो देखिए, वी बिकम इट्स लिबरल यूज़र्स विदाउट थिंकिंग। तो हम क्या बन जाते हैं इसके? वी मीन्स हम, बिकम हो गए या हो जाते हैं, इट्स इसके, लिबरल यानी उदार, यूज़र्स यानी यूज़ करने वाले यानी उपयोगकर्ता हो जाते हैं। विदाउट थिंकिंग, विदाउट मीन्स के बिना, थिंकिंग मीन्स सोचना। ठीक है, बिना सोचे हम क्या हो गए हैं, इसके उदार उपयोगकर्ता हो गए हैं। क्या सोचे बिना? What injustice we are doing to ourselves as well as others। यानी कि what means क्या, injustice होता है अन्याय, कि हम क्या अन्याय कर रहे हैं। We are doing, we means हम, are हैं, doing कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या अन्याय कर रहे हैं, किसके साथ? To ourselves यानी कि अपने साथ, as well as और साथ ही, others यानी कि दूसरों के साथ भी हम क्या अन्याय कर रहे हैं। भाई जब हम इसका अनलिमिटेड यूज़ करेंगे वाटर का, तो क्योंकि उस वक्त क्या, ना तो हम अपने बारे में ही सोचते हैं कि अब कल क्या होगा अगर पानी नहीं आया, हम बिल्कुल नहीं सोचते हैं, और ना हम दूसरों के बारे में सोचते हैं। वी बिकम इट्स लिबरल यूज़र्स। अब यहाँ पे देखा है कि बिकम है, यहाँ पे बिकम ये क्या है, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ हुआ है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर यहाँ पे सेकंड फॉर्म होनी होती तो बिकेम होता, थर्ड होती तो बिकम होता। ठीक है, बिकम, बिकेम, बिकम, तो यहाँ पे इसका ये ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म है। आगे देखिए, but when the taps run dry without notice or prior information, a wave of anxiety spreads throughout the colony or city। तब क्या होता है इसके बाद? बट लेकिन, when the taps, देखिए when का मतलब होता है कब। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है सेंटेंस के अंदर तो हम कब में इसका मतलब लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक नॉर्मल सेंटेंस की बात की जा रही है, तो यहाँ पे when को हम जब बोलेंगे। ठीक है, when, जब, द टैप्स, टैप्स बोलते हैं नलों को। ठीक है, नलों को। यहाँ पे एक अगर एस नहीं होता तो ये सिंगल टैप का होता, सिंगुलर होता, लेकिन यहाँ पे एस लग गया तो ढेर सारे नलों के। जब नल सूख जाते हैं, यानी कि बहुत सारे नल, सभी नल सूख जाते हैं। रन ड्राई, रन का मतलब दौड़ना होता है, ड्राई मीन्स सूखना। ठीक है, तो यहाँ पे मीनिंग वो नहीं निकलेगा, हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग में मीनिंग लेते हैं। टैप्स रन ड्राई यानी नलों का सूख जाना, यानी कि उसमें पानी ना आना। जब नलों में पानी नहीं आता है, नल सूख जाते हैं। विदाउट नोटिस, यानी विदाउट मीन्स बिना किसी सूचना के, और मतलब होता है या फिर प्रायर इन्फॉर्मेशन। प्रायर होता है पहले की, यानी कि पूर्व
इन्फॉर्मेशन को भी हम सूचना ही बोलेंगे, ठीक है। बिना किसी सूचना या पूर्व सूचना के नल में से पानी नहीं आता है, आगे से पानी बंद हो जाता है, तो क्या होता है? अ वेव ऑफ एंग्जाइटी स्प्रेड्स थ्रू आउट द कॉलोनी और सिटी। मीन्स एक वेव होती है, लहर, किसकी लहर? ऑफ एंग्जाइटी, यानी चिंता की एक लहर जो होती है, स्प्रेड्स यानी फैल जाती है, कहाँ? थ्रू आउट, थ्रू आउट मीन्स सारे के सारे, कहाँ पे? द कॉलोनी, उस कॉलोनी में जहाँ पानी नहीं आता है, और सिटी या फिर उस शहर में। आपको बात समझ में आ गई? आगे देखिए। People wait for the supply of water anxiously because all work comes to a standstill. तो क्या करते हैं लोग? People means लोग। वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं, किसके लिए? सप्लाई ऑफ वाटर, सप्लाई होता है आपूर्ति जो पानी की जाती है, ठीक है, उसके लिए। फॉर मीन्स के लिए। लोग इंतज़ार पानी की आपूर्ति के लिए करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं इंतज़ार? एंग्शियसली, यानी बहुत चिंतित होकर इंतज़ार करते हैं। बिकॉज, क्योंकि ऑल वर्क, ऑल मीन्स सारे या सभी काम जो होते हैं, कम्स टू अ स्टैंड स्टिल, कम्स मीन्स कम मीन्स आना, टू अ स्टैंड स्टिल मतलब कि जो काम होने वाले होते हैं वो सारे के सारे रुक जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। मतलब सारे क्योंकि आपको पता ही है घर के सारे काम जो मोस्ट होते हैं वो पानी से ही होते हैं, चाहे वो नहाना हो, धुलना हो, खाना पकाना हो, हर चीज़ के लिए। अब वहाँ पे मेंशन किया गया इस लाइन में क्या क्या काम होते हैं। वॉशिंग मीन्स धोना, कपड़े धोने हो गए, ठीक है। क्लीनिंग साफ़ सफाई, बेदिंग, इसे बाथिंग नहीं पढ़ेंगे, बेदिंग बोलेंगे, और नहाना, ठीक है। ऑल आर पैरालाइज्ड इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। ऑल मीन्स सभी, आर मीन्स हैं, सभी हैं क्या? पैरालाइज्ड। पैरालाइज का उसका मतलब होता है किसी चीज़ को लकवा मार जाना। कैसे होता है? किसी चीज़ को लकवा मार जाना। लेकिन यहाँ पे क्या मतलब है कि जो सारे काम हैं ये भी रुक जाते हैं इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। एब्सेंस होता है कमी में, अभाव में, जब पानी नहीं होता तो ये काम भी नहीं होते हैं, रुक जाते हैं। द मोस्ट वरीसम प्रॉब्लम दैट स्टेयर्स अस इन द फेस इज़ दैट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। और जो सबसे ज़्यादा मुश्किल हमें ये लगती है कि मोस्ट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा, वरीसम होता है आपका चिंताजनक, प्रॉब्लम होती है समस्या। जो सबसे ज़्यादा चिंता करने वाली अगर कोई समस्या है, जो बात है, वो क्या है हमारी? यही है कि दैट स्टेयर्स अस इन द फेस, क्या करती है? हमें सीधा घूरती है। इज़ दैट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि ड्रिंकिंग वाटर होता है पीने वाला पानी जो होता है, वो नहीं मिलता है। जब नलों में पानी नहीं आएगा तो कैसे हम लोग सही से रखेंगे पीने का पानी? सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है कि इंसान इसके बगैर आधा घंटा भी मुश्किल हो जाता है, उसके अगर पानी ना हो तो सर्वाइव करना, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इसको वरीसम प्रॉब्लम भी बोला गया है। आगे देखते हैं। द मोस्ट वरीसम प्रॉब्लम दैट स्टेयर्स अस, स्टेयर मतलब घूरती है, किसको? हमें घूरती है। इन द फेस यानी कि हमारे चेहरे पर जो हमें दिखती है वो क्या है? पानी, पीने वाले पानी की कमी। पीपल रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट विथ एम्प्टी कैंस एंड बकेट्स। पीपल मीन्स लोग, जो लोग हैं, रन मीन्स दौड़ते हैं, लोग दौड़ते हैं। फ्रॉम का मतलब होता है से, पिलर टू पोस्ट मीन्स मारे मारे, यानी यहाँ से वहाँ, दर बदर, भटकते हैं, फिरते हैं, दौड़ते हैं। विद होता है साथ में, ठीक है। किसके साथ में? एम्प्टी होता है खाली, कैंस होते हैं डब्बे, एंड बकेट्स होती हैं बाल्टियाँ। खाली डब्बे को, बाल्टियों को लेके कभी इस जगह पे कभी उस जगह पे जाते हैं, इस उम्मीद से कि शायद पानी मिल जाए। दे ऑल रश टू द प्लेसेस वेयर देयर आर हैंड पम्प्स। दे मीन्स वे, ऑल मीन्स सभी, वे सभी, रश होता है जल्दी से किसी चीज़ की तरफ दौड़ना। किस तरह दौड़ना? टू द प्लेसेस, प्लेसेस होती है उन जगहों पर, रश करना जल्दी से दौड़ने लगते हैं उन जगहों पर। वेयर मीन्स जहाँ। देखिए यहाँ पे वही वाली बात है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछता तो हम उसको सेंस में लेते कहाँ, लेकिन यहाँ पे एक नॉर्मल सेंटेंस की बात हो रही है तो यहाँ पे सेंस बनेगी जहाँ। वहाँ जाते हैं जहाँ पर क्या है? हैंड पम्प्स। आपको पता है जो हाथ से चलने वाले नल होते हैं उनसे पानी निकलता है, लेकिन शहरों में आजकल वो भी नहीं होता, ये मोस्टली आपको विलेज एरिया में ही देखने को मिलेगा। They do not bother even if the water is contaminated, for it can be used for cleaning utensils and washing clothes. तो यहाँ देखिए इसका क्या मतलब है?
दे मीन्स वे, डू नॉट नहीं होते हैं, बॉदर मीन्स परेशान होता है, अगर उनको पानी मिल जाता है तो वे परेशान नहीं होते हैं। इवन होता है यहाँ तक, इफ़ अगर, यहाँ तक कि अगर वो पानी कैसा है, वाटर कैसा है, इज मीन्स है कंटामिनेटेड, यानी कि दूषित पानी है जो कि हेल्थ के लिए सही नहीं होता, अगर वो भी उनको मिल जाता है तो वो भी वो बॉदर परेशान नहीं होते हैं। फॉर इसीलिए कि इट कैन बी यूज्ड, इट कैन बी यूज्ड का मतलब हुआ कि इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। उस पानी को पियेंगे तो नहीं, लेकिन किसके लिए, फॉर क्लीनिंग यूटेंसिल्स, बर्तनों को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड वॉशिंग क्लोथ्स, वॉशिंग मीन्स धोना, क्लोथ्स मीन्स कपड़े, और कपड़े धोने के लिए उस पानी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि दे डू नॉट बॉदर, वो परेशान नहीं होते हैं इफ़ द वाटर इज़ कंटामिनेटेड, अगर पानी दूषित है। फॉर इट की इट कैन बी यूज, कि इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप बर्तन धोने के लिए और कपड़े धोने के लिए। इट कैन इवन बी बॉइल्ड, अब क्या कर सकते हैं उसको, मान लीजिए पीने का नहीं तो क्या करेंगे, सेकेंड ऑप्शन क्या है उनके पास, इट कैन इवन बी बॉइल्ड। अभी इट किसके लिए है, पानी के लिए है, पानी के लिए बोला जा रहा है। कैन, कैन मीन्स होता है सकना, किसी काम को कर सकते हैं। इवन भी, यहाँ तक कि उसे क्या किया सकता है, बॉइल्ड, यानी उबाला जा सकता है, उसको उबाला जा सकता है। एंड कूल्ड, और ठंडा भी किया जा सकता है। कूल मीन्स ठंडा, ईडी लग गया है, लेकिन यहाँ पे पास्ट टेंस नहीं समझेंगे क्योंकि यहाँ कैन के साथ ही यूज़ हो रहा है। कैन बी बॉइल्ड एंड कूल्ड, इसका मतलब है ये पैसिव फॉर्म में है। फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस, ड्रिंकिंग पीना, और पर्पस मीन्स उद्देश्य, पानी पीने के उद्देश्य से हम उसको उबाल कर ठंडा करके पी सकते हैं। 10 मीन्स इस प्रकार, द डे जो दिन है, गोज ऑफ पूरा गुजर जाता है, विदाउट वाटर पानी के बिना, कॉजिंग होता है, कॉज होता है कारण, हार्डशिप्स जो किसका कारण बनता है, कठिनाइयों का कारण बनता है, टू द पीपल मीन्स लोगों के कठिनाइयों के कारण बनते हैं। तो आपने फ्रेंड्स यहाँ पे देखा कि किस तरीके से हमें इस पैराग्राफ के थ्रू हमें एक तो ये पता चला, वर्ड टू वर्ड हमने जाना कि किस वर्ड का क्या मीनिंग है, साथ ही हमने यहाँ पे ये जाना कि वैल्यू ऑफ वाटर सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि समर सीज़न फिर से आ चुका है और अभी से कई जगहों पर भारी कमी देखने को मिल रही है। चलिए तो एक साइड की बात है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे पैराग्राफ रीडिंग कर रहे थे, सो दैट कि हमें पता चला यहाँ पे कि इस पैसेज के अंदर, इस पैराग्राफ के अंदर यहाँ पर पैसिव फॉर्म वाले सेंटेंसेस भी यूज़ हुए हैं। आगे चल के हम उनको भी क्लियर करेंगे, लेकिन अभी हम कुछ टाइम तक हम इसी तरीके से रीडिंग करेंगे ताकि हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन जान सकें, आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग हो और आपकी रीडिंग भी अच्छी हो। जिस तरह से मैंने सेंटेंस को रीड आउट किया, आप भी रीड आउट कोशिश करिए। सेंटेंस को 1 से 2 बार 3 बार करेंगे तभी आपको वर्ड की प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन करनी आएगी। तो आई होप आपको फ्रेंड्स मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा और हाँ, अपने फ्रेंड्स से शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर नए हैं चैनल पर तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।